हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं मानसी आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुकी हूँ। आज की जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लेटेस्ट अपडेट, बॉर्डर ओपन के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैं आपके लिए सारी चीज़ें ढूंढती हूँ, जो वहाँ पे होता है वो सारी न्यूज़ पढ़ती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बारे में इन डिटेल जो ऑथेंटिक होती है माहिती, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। अपडेट मैं आपके पास शेयर करती रहूँगी, देती रहूँगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि व्हेन कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया, हियर्स व्हाट द स्टेट्स आर प्लानिंग। बस यही चीज़ मैं जो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कौन कौन से ऐसे स्टेट है कि जिन्होंने अपना प्लान सबमिट कर दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कब वापस लाना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात हमें नहीं सामने आई थी। आपने देखा हो कि जुलाई इनटेक इन 2090, तब हम लोगों ने एक होप रखा था कि हम लोगों को वापस बुला लिया जाएगा, पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब एक कैबिनेट मीटिंग में ये ज़रिया था और उसमें ये बात की गई थी कि उस मीटिंग में ये बताया गया था कि आप जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको अपना प्लान डिसाइड करना है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे लेके आओगे। 2021 फरवरी 2021 में कैसे लेके आओगे, ये प्लान उन्हें सबमिट करना था। पर अभी ऐसी कुछ ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फेब में इंटेक ओपन हो रहे तो स्टूडेंट्स वहाँ पे फ्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना प्लान सबमिट करवाया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूके और कनाडा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चले गए ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर क्लोज होने की वजह से। और इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट को यूके एंड कनाडा ने सबसे ज़्यादा परस्यू भी किया है इन फेब 2021 के लिए। तो इसी दौरान एक प्रेशर बना रहा ऑस्ट्रेलियन जाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतने सारे ट्वीट किए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने अपनी बात कहीं और रखी तो सही। दबाव तो बनाया ना सरकार पे कि आप ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अ ट्रू, मतलब ये कुछ अच्छा नहीं है ना। दिस इज़ नॉट अ वे कि आप ये सब कर पाओ। आप सिर्फ अपने सिटीजन्स के बारे में सोचते हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। दूसरी बात, जिन यूनिवर्सिटी ने, आपको पता होगा कि चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी जो नॉर्दर्न टेरिटरी में आ रही है, उसने प्लान सबमिट करवाया था लास्ट टाइम, और वहीं से 63 स्टूडेंट जो पायलट प्रोग्राम था जो गए थे वहाँ पे, वो 63 स्टूडेंट्स को उन लोगों ने क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करके उन लोगों ने ऑन कैंपस उनको पढ़ाया भी से। तो उनका जो पायलट प्रोग्राम था वो सक्सेस रहा। ये मैं बात कर रही हूँ चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी की। दूसरी बात, अब कौन से स्टेट ऐसे हैं कि जिन्होंने प्लान सबमिट करवाया है, वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। न्यू साउथ वेल्स है, जिसने बताया कि 1000 पर वीक वो लाना चाहते थे वहाँ पे, पर NSW को आपको पता है कि वहाँ पे नया स्ट्रेन आया और उसकी वजह से 1000 के जो उनके स्टूडेंट्स जो आने की उन्होंने बात की थी, पर वो नहीं कर पाए और सारा प्लान होल्ड पे चला गया। मतलब वहाँ की ओर से तो हमें ये क्लियर रखना है कि NSW ने अपना प्लान नहीं सबमिट कराया। क्वारंटीन कराने की फैसिलिटी उन लोगों ने बताई थी कि नया स्ट्रेन आया, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब ये NSW पूरा होल्ड पे है। वहाँ पे जाने वाले स्टूडेंट्स ये बात ज़रूर जान लें। दूसरी बात आपको बताऊंगी, साउथ ऑस्ट्रेलिया स्पोक्स पर्सन है वहाँ के, उन्होंने बताया कि 300 स्टूडेंट पर वीक वो लाना चाहते हैं। उनके लिए क्वारंटीन की क्या क्या हम व्यवस्था कर पाएंगे, वो उन्होंने सबमिट किया है प्लान। सिंगापुर एयरलाइंस के ज़रिए वो लोग स्टूडेंट्स को लाना चाहेंगे। नवंबर में उन्होंने यही प्लान था वो सबमिट किया था, मतलब कि वहाँ के हेल्थ ऑफिसर्स के साथ बातचीत की थी। क्वारंटीन पीरियड कितना होगा, बच्चों को कैसे लाया जाएगा, ये प्लान सबमिट किया था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरी बात बताते हो विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया में करीब करीब अभी की बात करी जाए तो 1,20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है कि जो वहाँ पे अभी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात है, पर अभी गए नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए गवर्नमेंट के साथ अभी वो वर्क कर रहा है, विक्टोरिया गवर्नमेंट की, वो कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे लाए, ऑन बोर्ड ले और वापस कैसे लाया जाए। तो विक्टोरिया भी काम कर रहा है, ये सारा प्लान उसने भी सबमिट करवाया है। तीसरी बात करूँगी कैनबरा, जिन्होंने बताया था कि 3050 जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पर वीक रिटर्न लाना चाहते हैं, ये प्लान उन्होंने सबमिट करवाया है।
अल्टरनेटिव फ़्लाइट का उन्होंने एक ज़रिया दिया है अपने प्लान में। ये बात रखी गई है कि वो अल्टरनेटिव फ़्लाइट मतलब एक के बाद एक दिन छोड़ के, एक के बाद एक दिन छोड़ के क्वारंटीन पीरियड और कहाँ कहाँ पे उनको रुकना है, वो सारी चीज़ें वो शेयर करने वाले हैं और उस पर भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेलबर्न में जिस तरह से कोरोना की वेव से फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्लान था वो पोज कर दिया था, पर अब वो देख रहे हैं कि प्लान सबमिट करवाए, अब क्या सिचुएशन है। तो मतलब समझिए, एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है तस्मानिया और तीसरा है क्वींसलैंड। उन्होंने अभी प्लान सबमिट नहीं करवाया है। मतलब जो वीडियो देख रहे हैं मेरे जितने भी लोग, ये तीन स्टेट ने अभी अपना प्लान नहीं सबमिट करवाया है, जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड क्वींसलैंड। क्योंकि उन लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो लोग बच्चों को कैसे वापस लेके आएंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई उन्होंने नहीं दायर किया गया है। तो यही सारी चीज़ कैनबेरा, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने प्लान सबमिट किया है। दूसरी ओर NSW है जिसमें उन्होंने होल्ड पे कर लिया है। तीसरी ओर है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी जिसने प्लान सबमिट करवाया है। और फेब इनटेक के लिए चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी ने फेब इनटेक के लिए प्लान सबमिट करा कि वो पायलट प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को वापस लाना चाहते हैं। मतलब एक पॉजिटिव थिंग है ना। अगर यही यूनिवर्सिटी से कई और यूनिवर्सिटी सीख पाएगी तो बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। हमारे लिए एक सबसे बड़ी होप यही है। दूसरी बात आपको बताऊंगी कि एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत जल्द हो जाती है, उन्होंने बताया था उस तरह से कि फेब में उन लोगों ने स्टार्ट करना है, चाहे फेब के मिड में स्टार्ट करे या फेब के एंड तक होने तक स्टार्ट की जाए। अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत होती तो उनका सबसे पहला ग्राह्य रखने का ज़रिया है, मतलब उन लोगों ने सोचा है कि वो किसको पहली रसी देंगे, तो वो है एयरपोर्ट पे काम करते जितने भी वर्कर हैं उनको दी जाए। दूसरा उन्होंने प्लान सबमिट करवाया, उसमें बताया गया है कि जो होटल क्वारंटीन पीरियड में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को वैक्सीन दी जाए, ताकि सीधे जो संपर्क में आते हैं सबसे पहले एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक आप पहुँचते हो, वो सारे लोग अगर वैक्सीनेटेड होंगे, उन लोगों में कोरोना नहीं होगा, तो सब कुछ ईजीली हो पाएगा। तो ये एक होप है सबसे बड़ी। बॉर्डर सिचुएशन यही थी। डोमेस्टिक ओपन है, ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक ओपन कर दिया है। बॉर्डर सिचुएशन की बात करो, विक्टोरिया से अलग टेस्ट किए जा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम वहाँ पे अडोप्ट किया है, जैसे कि ग्रेटर सिडनी, ब्रिस्बेन से एंट्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि रेड सिग्नल जिसमें उन लोगों ने ले लिया है रीजनल NSW। दूसरी और है ऑरेंज जोन परमिट है, तो ऑरेंज जोन में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको परमिट चाहिए होगा, बाकी के लिए ग्रीन जोन है, मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो ट्रैफिक लाइट सिस्टम के ज़रिए। कि रेड जोन कौन सा है, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। तो रेड जोन की मैंने आपको बताई कि ग्रेटर सिडनी और ब्रिस्बेन से एंट्री किसी को नहीं दी जा रही है, मतलब वो वहाँ से कहीं और नहीं जा पाएंगे। और रीजनल NSW है कि जहाँ से आप कहीं पे भी मूव करोगे, पर आपको बताना होगा कि आप किस वजह से, कौन सा जरिया ऐसा है कि आपको जाना पड़ रहा है। और फेब तक स्टार्ट कर देते हैं ये वैक्सीनेशन, तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्कर पर सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद सारे उनके प्लान जो है वो एक क्यू में रहेंगे। तो बस यही होप थी कि जो स्टेट्स है जिन्होंने अपने प्लान सबमिट करवाए हैं, और वो स्टेट जो प्लान सबमिट करवाए, अब वो कैसे, कैबिनेट की मीटिंग उन लोगों की 15/5 को मिलनी है। एक तरफ वो पिटिशन है, वो पिटिशन पे आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से अब सिग्नेचर अभी तक हो चुके हैं। लक्ष्यांक था हमारा 12,000 तक का। तो बस एक होप है कि जल्दी सारे सब कुछ सिचुएशन ठीक हो। ये लोगों ने जो सारे प्लान सबमिट करवाए, वो प्लान एक अच्छी तरह से, एक अच्छे वे में जाए, और हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे इतने स्टक हो चुके हैं, वो बोर हो चुके हैं, और इवन मेंटली भी वो लोग बोर हो चुके हैं, तो वो खुद जाए। बस वाहिगुरु जी से यही प्रार्थना है मेरी। यही वीडियो आपके सामने लाना था, ये अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। मैं आपके लिए इतना रिसर्च करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारा चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। ठीक है।